हर मामले में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ अगर हमने ಹೇರ್ತಾ आने ಇದ್ದಾರೆ वाले ಅಂತ दिनों में ನಮ್ಮ इसकी निंदा नहीं की तो हमें अलग देश की मांग ಹಣಕಾಸು रखनी पड़ेगी। ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश के अलग देश वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मामला संसद में भी गूंजा। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी को सुरेश के इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने सुरेश के इस बयान से किनारा कर लिया है। देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहा है। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूँ, अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूँ, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। दरअसल संसद में पेश केंद्रीय बजट के बाद सुरेश ने कहा था कि अलग अलग करों से इकट्ठी राशि के वितरण में दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ हो रहे अन्याय को ठीक नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ। हमारी मांग है कि हमें अपने राज्य से जीएसटी, सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष करों में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ बहुत अन्याय होता देख रहे हैं। हम अपने हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटते हुए देख रहे हैं। अगर हम इसकी निंदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के लिए एक अलग देश का प्रस्ताव रखने की नौबत आ जाएगी। बीजेपी इस मामले में चौतरफा हमलावर है। पार्टी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक वक्त कांग्रेस सरदार पटेल जैसे नेताओं वाली पार्टी थी जिन्होंने भारत के एकीकरण के लिए काम किया, लेकिन आज राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व डी.के. सुरेश जैसे लोग कर रहे हैं जिनका एजेंडा उत्तर दक्षिण संघर्ष और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए लोगों को बांटना है। ऐसे लोगों को एक मिनट भी सांसद रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, में उनको एक मिनट भी एमपी रहने का अधिकार नहीं है, ये बात तो मैं भी अलग से बोलूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसको डिसोन करते हुए। Dividing the country, conspiring to divide the country on the basis of religion, language. कांग्रेस पार्टी का इतिहास फूट डालो और राज करो का रहा है, लेकिन सांसद डी.के. सुरेश अब फिर से वही चाल खेल रहे हैं। उत्तर और दक्षिण भारत को वो बांटना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश को एकजुट करने की कोशिश की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे एक सांसद हैं जो देश को तोड़ने पर आमादा हैं। कांग्रेस के डीएमके जैसे कई साझेदार ऐसी ही विभाजनकारी बातें करते रहते हैं। ये जिन्ना स्टाइल का अलगाववाद है। Partial is Karnataka is being discriminated and on this ground has made an argument for a separate nation, and his argument, his comments reek of a Jinnah style separatism. हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर बनाम दक्षिण विवाद को हवा देने की कोशिश की गई हो। 3 साल पहले त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा में दक्षिण भारतीयों के मुकाबले उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल खड़े किए थे। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर ओछी राजनीति के लिए क्षेत्रवाद का सहारा लेने का आरोप लगाया था। हाल ही में कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी कुछ न कुछ ऐसा कहा है जिससे उत्तर बनाम दक्षिण विवाद को हवा मिलती है। तेलंगाना की चुनावी जीत के बाद कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने ये लिखकर विवाद पैदा कर दिया था कि देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के बीच सीमा रेखा गहरी हो गई है। हालांकि विवाद बढ़ने पर चक्रवर्ती ने ये पोस्ट हटा ली। 1977 के लोकसभा चुनाव में भी जब उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो रहा था तो दक्षिण भारत ने ही पार्टी की लाज बचाई थी। इन चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 35% के नीचे पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस 154 सीटें जीतने में कामयाब रही थी।
इस बार भी कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ये चाहती है कि सोनिया गांधी खम्मम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ें। प्रदेश कांग्रेस ने इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व को आधिकारिक प्रस्ताव भी भेजा है। चर्चा सोनिया को नलकोंडा से लड़ाने की भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्या दक्षिण की ओर देख रही है? दरअसल ये मानने के कारण भी मौजूद हैं। उत्तर भारत में बहुसंख्य हिंदुओं के एकीकरण और हिंदू राष्ट्रवाद के उभार से बीजेपी का वोट बैंक लगातार मजबूत हो रहा है। इससे कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने पर विचार करना पड़ रहा है। डी.के. सुरेश के बयान से कहीं न कहीं इसी रणनीति की झलक भी दिखाई देती है। चुनाव आज तक।